नमस्कार। ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ अंजू डोकारिया। आप देख रहे हैं काल चिंतन। मुझे लगता है बहुत डर, मुझे चिंता भी बहुत है। मुझे लगता है बहुत डर, मुझे चिंता भी बहुत है, क्योंकि वो अच्छा भी बहुत है और वो सच्चा भी बहुत है। ये बात मैंने कही है हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म के लिए, क्योंकि हिंदुओं पर ही ये बात सिर्फ और सिर्फ लागू होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही ऐसा धर्म है जिसके विरुद्ध साजिशें लगातार रची जा रही है निरंतर। और ये जो साजिश कौन रच रहा है, सेक्युलरिज्म, और जो सेक्युलर हिंदू है ये भी एक साजिश ही है। और हमारे अपने ही जो लोग हैं वो इस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं और हमारे धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दूसरे जो हैं उनसे ये करवा रहे हैं, उनके हाथों का मुहरा बनकर वो ये सब कर रहे हैं। हमारे धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं और हमारे ही मार्ग में खड़े हैं, अड़े हैं। तो आज के सेशन में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं और हिंदू धर्म के लिए कितने घातक है और इसका क्या इलाज है। तो हमारे साथ आज इस पैनल पर हमारे साथ जो उपस्थित है, जो अतिथि, उनसे आपका परिचय कराते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमारे साथ उपस्थित है श्री नल्ली सुरेंद्र राव जी, जो कि एक व्यवसायी है और राष्ट्रवादी होने के साथ साथ हिंदूवादी भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस मंच पर। जी नमस्कार। और धन्यवाद। हमारे साथ है पारिजात त्रिपाठी जी, जो श्री पारिजात त्रिपाठी जी, जो रेडियो हिंदुस्तान के संचालक होने के साथ साथ न्यूज हिंदू ग्लोबल के मैनेजिंग एडिटर हैं और एक पत्रकार भी है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी श्री नाली सुरेंद्र राव जी को। सर आप इस विषय पर कुछ प्रकाश डालिए। धन्यवाद जी। कहाँ से शुरू करें? ये तो पूरा इतिहास पूरा काफी पुरानी है। जी सर। आ, ये जो सेक्युलर वाली शब्द तो अभी आजकल बहुत मतलब मशहूर हो गया है। मशहूर इज अगेन उर्दू वर्ड, अनफॉर्चुनेटली हिंदी में क्या बोलते हैं? अ, हिंदी में क्या बोलते हैं? मशहूर मशहूर का पैरेलल लोकप्रिय, वर्ड क्या है हिंदी में? लोकप्रिय। हाँ। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है पारिजात। हो गए बदनाम, ज्यादा अच्छा शब्द। एनीवे, तो अब ये लोकप्रिय हो चुका है और उससे काफी लोग क्या चिढ़ते भी हैं। तो एनीवे, इसका मूल कारण ये है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम को इन लोगों ने इतना बर्बाद कर चुके थे। जो मकालो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है करके, जैसे उन्होंने साजिश किया है कि जैसे कि हमारा एजुकेशन इंफीरियर है, जो अंग्रेजी वाला एजुकेशन सुपीरियर है। ये हमको ये ब्रेन वॉश करके धीरे धीरे हमको इंजेक्ट करके फिर ये जो मिशनरीज का स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्पिटल सब खुलवा के हमको उन लोगों को एक मतलब क्या बोलते हैं, वो लोग फरिश्ते हो चुके हैं, हम हो चुके हैं नापढ़ अनपढ़ गवार। ऐसा एक पिक्चर उन्होंने पेंट किया है। उस जी। चक्कर उस जाल में हम फंस भी चुके हैं। इसलिए हमारा जो धार्मिक एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा मिट चुकी है। फिर भी थोड़ा बहुत जीवित है, कुछ लोग उसको पकड़ के अभी भी उनको जीवित रखे हैं, पालन भी करते हैं। हम्म। तो यहाँ से हमारे सेकुलरिज्म पैदा हुआ। बेसिकली हमारा जो मेंटल कॉलोनाइजेशन जो हुआ है, अंग्रेज बोलने वाले बहुत सुपीरियर समझते हैं, मैं भी उसमें शामिल था एक टाइम पे। जी। पारिजात जी जानते हैं, जो जेएनयू में बहुत बड़ा अंग्रेज था मैं। हिंदी बोलता तो ही नहीं था। धीरे जी। हिंदी बहुत कम बोलता था, अभी भी हिंदी उतना मेरा फ्लुएंट नहीं है फिर भी। तो अभी धीरे धीरे परिवर्तन आया है, थैंक्स टू मोदी जी। और किसी को मैं धन्यवाद नहीं कह सकता हूँ, उन्होंने एक्चुअली, मैं सबको बोलता हूँ हमको इंडिपेंडेंस मिला है 2014 में। तब तक तो हम ये कॉलोनी का रूप में ही हम बोलने के लिए हमको इंडिपेंडेंस मिला है, मगर सिस्टम सारे तो पूरा ब्रिटिश कॉलोनी का था ना। अभी भी वही चल रहा है, मगर हम में जागृति आ चुकी है। तो ये जो सेक्युलरिज्म का जो कीड़ा है, हमको पहले से बताया गया सारे धर्म सारे मजहब एक है, सारे रिलीजन एक है। नो, काफी लोगों को देखा घर में ना, कुछ लोग जो सेक्युलरिज्म को बहुत पालन करते हैं, वो भगवान के रूप में रखते हैं, फिर जो मुस्लिम का जो सिंबल रखते हैं और क्रिश्चियनों के क्रॉस भी रखते हैं। देखो, हम सारे धर्म एक है। जी। इस बीमारी का साथ हम लोग काफी जनरेशन बीत चुका है इसमें।
अभी अभी वो लोग थोड़ा सुधरावट आ रही है, मगर बहुत अ, लंबा लंबा लंबी रेस है वो एक्चुअली। तो मैं मेरा कहने का मतलब देखिए, धर्म और रिलीजन को जोड़िए मत। धर्म धर्म है, बाकी सब मजहब है, रिलीजन। ठीक है। सो ये बात को सब समझना बहुत जरूरी है। तो हम दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते। जिस दिन ये समझ में आएगा, तब हमको सेक्युलरिज्म का बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, अभी जागृति तो बहुत हो रही है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि जागृति नहीं हुआ, लोग अभी भी सेक्युलर हैं। काफी सेक्युलर लोग, इवन काफी लोग जो मुसलमान लोग भी धार्मिक रास्ते में आ रहे हैं। बेशक उन्होंने नाम नहीं बदला है, फिर भी हम फॉलो करते हैं। बट मगर वो परसेंटेज बहुत बहुत ही बहुत कम है वो परसेंटेज। सो इसका एक ही रास्ता है, बचपन से ही हमको जो हमारे बच्चों को जो पढ़ाना चाहिए, हमारा जो धर्म के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, हमारा बेटा, रामायण महाभारत के बारे में, पुराण उसके बारे में, सबको हमको पढ़ाना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था, काफी एप्स भी आ चुके हैं। काफी एप्स हैं जो धार्मिक रिलेटेड सब्जेक्ट्स को वो लोग कुछ लोग फ्री भी देते हैं, कुछ लोग पेड भी देते हैं। मगर है, अभी रिसोर्सेज बहुत हैं। उसमें काफी यंग लोग भी जुड़े हुए हैं, जो धार्मिक संस्था शुरू करके, एप्स डेवलप करके, वेबसाइट का द्वारा वो लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, पढ़ाई भी कराते हैं। तो ये एक अच्छी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं अभी। तो तब तक हम वो शिक्षा नहीं देंगे बचपन से, तो सेक्युलरिज्म बढ़ती जाएगी। उसका एक ही रास्ता है, हमको बचपन से ही सिखाना पड़ेगा और घर में भी बताना पड़ेगा हमको। कि टेलीविजन की तरफ बच्चों को, टेलीविजन और मोबाइल देके छोड़ देते हैं, वहीं से तो पूरा बीमारी शुरू होती है। जी। तो इसलिए, हाँ, इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे हम। बच्चों घर में बच्चों को सही डायरेक्शन में, उनको धार्मिक के बारे में बता के उनको सिखाएंगे। हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तभी हम ये सेक्युलरिज्म का बीमारी से बाहर बाहर आ सकते जी सर। सर हैं। नो पारिजात प्रॉब्लम। सर, ये जो अभी नली सुरेंद्र राव जी ने कहा, एक सेक्युलरिज्म साइकोलॉजी की उन्होंने बात की कि कैसे सेक्युलरिज्म आया, और जो वो बच्चों को एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा मिस्टर राव को। एक तो उन्होंने आज की सेशन के लिए अपना कीमती समय निकाला, बहुत व्यस्त रहते हैं वो व्यवसायी। और जी। दूसरा उन्होंने एक बहुत अच्छी कि ये एक बीमारी है, सेकुलरिज्म एक बीमारी है। और आप ये ना सोचे, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये ना सोचे जिनको ये बीमारी हो गई है उनको पता नहीं है, उनको पता है। और वो लोग राष्ट्रवादी है, धार्मिक है, इनको ये सेकुलर लोग गिरा हुआ, घटिया हुआ, नॉन प्रोग्रेसिव, पिछड़ा हुआ, निकम्मा, देहाती गंवार समझते। ठीक हम्म। है, क्योंकि लोगों की एक पहचान और भी है। ये लोग अंग्रेजी में बात करते, जो हमारे भाई ने बात कहा ना, बहुत गहराई से मनोविज्ञान उन्होंने कहा। उनका मनोविज्ञान ये है कि अपने धर्म का, अपने देश का विरोध करेंगे, उसके विरोध में बोलेंगे। धर्म और देश के लिए जो लोग खड़े हैं उनके रास्ते पर अड़ेंगे, उनका रास्ता रोकेंगे, तो वो प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। और दुनिया में एक बहुत बड़ी एंटी हिंदू, हिंदुस्तान लॉबी काम कर रही है, जो उनके बहरे बन जाते हैं। इनको ये भी पता है कि उनके बहरे बहुत सारे लोग पेड भी है, लेकिन ये हम्म। बेशरम। सबसे बड़ी बात है कि हम जो हिंदू लोग हैं, राष्ट्रवादी और धार्मिक लोग हैं, हम लोगों में एक ये बड़ी कहना चाहिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सेकुलर लोग कितने खतरनाक है। आपके लिए सामने वाला दुश्मन उतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि वो दिख रहा है, वो हथियार चलाता भी दिख रहा है, आप उस पर हथियार भी चला रहे हो। लेकिन वो दुश्मन जो आपके बगल में खड़ा है, वो दुश्मन जो आपके पीठ में छुरी भोंक रहा है, वो दुश्मन जो आपसे गले मिल रहा है और गले मिल के आपकी आपके पेट में छुरी भोंक रहा है, वो आपका अपना आदमी, वो आपका अपना दोस्त। मैंने एक शेर लिखा था इसमें कि जी। हमारे दुश्मन से उनके रिश्ते हो गए हैं, हमारे दुश्मनों से उनके रिश्ते हो गए हैं, हमारे अपने लोग अब फरिश्ते हो गए, हमारे अपने लोग अब फरिश्ते। इनको लगता है ये बहुत ज्ञानी विद्वान, समाज के प्रोग्रेसिव लोग, और इनको ये भी लगता है, इनको इनको ये पता है कि ये पॉइजन है। इनको ये पता है, कहा था उस पागल आदमी ने, कार्ल मार्क्स ने, कि रिलीजन ओपियम है। तो कार्ल मार्क्स इतनी बीड़ी क्यों पीता था, हम्म। कितनी बीड़ी पिया करता था, वो नशा था, वो भी तो नशा था। एक नशेला आदमी एक स्वच्छ सुंदर गंगा भगीरथ जैसी धार्मिक परंपरा को कहता है कि यह धर्म
ओपीएम है। ये सोचिए इसके समर्थन में लोग कहां से आ गए, इसके समर्थन में हमारे लोग कहां से आ गए, हमारे देश में ये वामपंथ कहां से आ गया, हमारे देश में देश विरोधी कहां से आ गए, टुकड़े टुकड़े करने वाले कहां से आ गए। चलिए बेदरी, हमको पता है हमारे दुश्मन कौन है जो हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, जिनको हमने अपने देश में जगह दी, आज वो हमारे दुश्मन बन गए। लेकिन हमारे अपने भाइयों का क्या होगा, इनका इलाज क्या होगा। आपका आज का ये विषय है कि ये कहाँ से आते हैं, ये हाँ वहीं से आते हैं जो आते हैं। ये कौन लोग हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। इनको कहा जाता है घर का बेटी। विभीषण फिर भी अच्छा था क्योंकि राम नाम लेता था, लेकिन एक भी सेक्युलर, जिसको हम लोग सेक्युलर कहते हैं, एक भी सेक्युलर बताइए जो राम जी का नाम ले। सेक्युलर राम जी का नाम लेगा तो सेक्युलर क्यों होगा। लेकिन उस जमाने में एक विभीषण था, एक जयचंद्र था, एक पीर जाफर था। आज तो भीड़ लगी, देशद्रोहियों की, गद्दारों की, कृतज्ञ लोगों की भीड़ लगी है, और इनका नाम है सेक्युलर। इनसे बचना है, इनसे नहीं बचेंगे तो याद रखिए, हम हमारे लिए डॉक्टर इकबाल ने जो शेर लिखा है, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। दास्तानों में जरा ऊपर देखो, तुम्हारी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। बहुत गहरी बात कही है। शायद उस समय वो समझ गए थे कि हमको क्या जरूरत है इन पर हमला करने की, इनके अपने लोग ही काफी, इन्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, इनके दोस्त का। जी। जी सर, आपने जो ये बात कही कि हमारे देश में आ गए, और सर मैं इस पे एक बात, एक प्रश्न करना चाहूंगी, नली सर से करना चाहूंगी कि ठीक है वो हमारे देश में आ गए तो आ गए, लेकिन उनका जो धर्म है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो तो 1500 वर्ष ही पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है। जबकि सनातन तो अनंत काल से है। तो वो कैसे सनातन पर हावी हो गया इस तरीके से, इतनी जल्दी हमारे लोग कैसे कन्विंस हो गए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जी सर। अ, देखिए हमारा जो अ, जैसे जो ये जो अब्राहमिक फेथ जो बोलते हैं ना, जी। जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, इन लोगों में एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट करते हैं लोग। हर फ्राइडे या हर संडे उन लोगों को बुलाया जाता है, जो भी चर्च बोलो, मदरसा बोलो, उनको हर हफ्ता उनको एक ब्रेन वॉशिंग तो चलती रहती है। वो लोग, हाँ, वो लोग इसलिए करते हैं ताकि वो अपना सर्कल छोड़ के बाहर ना चला जाए, तो उनको कॉन्स्टेंटली अपना ग्रिप में रखते हैं। तो ये लोग, हमारा संस्कार में वो नहीं है। हमको जी। बहुत फ्रीडम दिया जाता है। हमको ये भी बताया गया, कुछ देर पहले मैं बोल रहा था कि हमको ये भी बताया गया सारे मजहब एक है, सारे रिलीजन एक है, सारे धर्म एक है। ये हमको चूरन खिलाया गया। ये चूरन के चक्कर में हम फंस गए हैं। हम सबको इक्वल मानते हैं, मगर वो लोग तो नहीं मानते हैं इस्लाम को। तो जब हम उनको उनको तो हम जगह देते हैं, वो लोग हमको जगह नहीं देंगे। तो इसलिए क्या होता है, वो हमारा वीक पॉइंट हो गया, हमारा जो क्या बोलते हैं, इंक्लूसिवनेस। जी। वो लोग एक्सक्लूसिविटी में बिलीव करते हैं, हम इंक्लूसिविटी में बिलीव करते हैं। राइट। जब हम इंक्लूसिव में बिलीव करते हैं, उसका वो गलत फायदा उठा के हमको कहीं ना कहीं हमको ब्रेन वॉश करके वो लोग लालच लालच भी दिखाते हैं। हमारा इसमें आएगा तो ये फायदा मिलेगा, वो फायदा मिलेगा, पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पर नौकरी मिलेगा, पैसा देंगे, वो देंगे, काफी लालच दिखा के वो लोग धीरे धीरे उनको यस। अपने उनके जाल में फंसा लिए। ठीक है। तो एक हिसाब से गलती हमारा भी है, हम लालची बन चुके हैं ना। वो हम्म। लालच का फायदा वो लोग उठाते हैं, उठा के वो कन्वर्ट करते हैं, बाद में उनके ग्रिप में आप चला जाते हैं। उन लोगों का सिस्टम इतना तगड़ा है। अभी समझ लीजिए, इस ये अब्राहमिक फेथ में जो भी लोग, तो समझ लो क्रिश्चियनिटी ले लो, वहां कोई मर जाता है ना, किसी किसी का चर्च का साथ आपको जोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। नहीं जोड़ के रखूंगा तो जब मरा हुआ इंसान को वो जगह भी नहीं मिलेगा उनको दफन करने के लिए। मैं तो आपको गवर्नमेंट म्युनिसिपल म्युनिसिपल डिपार्टमेंट से बात करके उनसे कुछ करवाना पड़ेगा। ये लोग यहाँ तक बॉयकॉट कर देते हैं। आपको एक प्लस क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। एक सिंगर है केरला का, उसका नाम है येसुदास। हाँ। सुना सुना होगा आपने, उन्होंने काफी जी। जी। बॉलीवुड गाना और तमिल में भी गाया है, तेलुगु में भी गाया है। इज ए वेरी गुड सिंगर। यस। वो क्रिश्चियन फैमिली, उन्होंने ही वाज बोर्न इन क्रिश्चियन फैमिली। तो उन्होंने क्या किया, काफी हिंदू गाना भी वो गाना शुरू कर दिया, भक्ति गाना भी गाना शुरू कर दिया। तो उनका फैमिली वालों ने उसको बॉयकॉट कर दिया। जी। ये लोग
सेम थिंग इसमें भी होता है, इस्लाम में भी होती है। वो लोग इतना कट्टरता करके उसको दबा, या तो दबा देंगे या तो उनको बाहर जाने नहीं देंगे। इसलिए क्या होता है कि वो लोग डर के मारे रहते हैं। एक पॉइंट का बाद कुछ लोग हिम्मत करके बोल लेते हैं, बाहर आ जाते हैं, वो लोग मैनेज भी कर लेते हैं, मगर वो परसेंटेज बहुत कम है। तो बेसिकली ब्रेन वॉशिंग होती है। तो हमारे लोग वहां जाने का मतलब ये है, तो लालची या तो डर, ये दोनों चीज दिखा के उनको कन्वर्ट कर देते हम्म। हैं। यही कारण है basically। जी जी। जी सर ने ये बात की। उन्होंने बताया कि कैसे वो लोगों को कन्विंस करते किया जाता है, लोगों को उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको चूरन खिलाया जाता है। तो सर परिजा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये चूरन आया कहाँ से, कब आया? जी जी बिल्कुल। जी जी। ये देखिए, ये दुष्टता, देशद्रोह का, अधर्मता का, राक्षसी पद का चूरन है। ये हर युग में होता है, हर युग में आया है, इस युग में भी आया है। हर युग में राक्षस है, इस युग में भी राक्षस। ये मासूम लोग नहीं है। अभी इन्होंने कहा ना कि इनको ब्रेन वॉश किया जाता है। हम्म। जहां से मेरे क्लासमेट थे जेडीयू से, मैं भी वही कहूँ। हमारे यहाँ जो नए बच्चे आते हैं बिहार से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के, बेचारे सामान्य घरों के या गरीब घर के बच्चे, उन्होंने कभी फ्रीडम नहीं देखा। उन्होंने क्लास में सिगरेट पीते हुए माहौल नहीं देखा। उन्होंने पार्टियों में शराब पीते हुए साथ बैठकर नाचते हुए लोगों को नहीं देखा। उन्हें लड़कियों से दोस्ती नहीं की कभी। उनको पता नहीं मॉडर्न लड़कियों से अंग्रेजी बोलते हुए दोस्ती कैसे की जाती है। ये तरीके इस्तेमाल करके, ब्रेन वॉश करके, SFI, AISF जैसे वामपंथी छात्र संगठन हावी हुए हैं वर्षों से बरसों तक जेएनयू में। और यही तक जादवपुर यूनिवर्सिटी में, यही और दूसरी यूनिवर्सिटी में जो देशद्रोही यूनिवर्सिटीज है। ठीक है। इसलिए वो जो बच्चा है उसे इतना आनंद आने लगता है कि देश धर्म से कोई मतलब नहीं, उसे मजे से मजा है, जो मजा यहाँ पर उसको मिल रहा है। इस तरह से इनका पॉइजनिंग किया जाता है, ब्रेन को पॉइजन किया जाता है। चलिए, मैंने कहा कि ये लोग मासूम नहीं। जो कहा था ना हमारे जीसस क्राइस्ट ने कि माफ कर देना इनको, इनको पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। वो उन लोगों को भी पता था कि वो क्या कर रहे थे। उन्हें भी जहन्नुम में और हेल में पूरी तरह से जलाया गया होगा। और इनको भी पता है अच्छी तरह से। सेक्युलर्स, सेक्युलर्स की बीमार लोग जो अपने को हिंदू कहने में ऐसा महसूस करते जैसे बड़े घटिया है, तो कहते नो, आई आई डोंट बिलोंग टू हिंदुइज्म, नो, आई बिलोंग टू यूएस, आई बिलोंग टू यूके, नो, I don't like Hinduism actually. They are what you call gone with the with people. Anyways, what I mean to say is कि वो स्ट्रेस से रिएक्ट करते हिंदुइज्म धर्म और देश के नाम पर, जैसे कि बड़ी कोई घटिया सी गिरी हुई बात कह दी गई हो। इस तरह से वो दूसरे जो हिंदू है, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें लगता है ओहो, हिंदुइज्म की बात करना मतलब पिछड़ापन, और हिंदू का विरोध करना, हिंदुइज्म का, धर्म का विरोध करना, देश का विरोध करना मतलब प्रोग्रेसिव होना, वर्ल्ड सिटीजन फैमिली में शामिल होना। ओहो, क्या बात है। इस तरीके से ये लोग जान करके कर रहे हैं, और इनको बाहर से भी पैसे आते हैं। सबको पता है ये टूल किट है जो दुनिया में बहुत बड़ा सेटअप चल रहा है, जॉर्ज सोरोस का। जी, डीप स्टेट, ये उसका हिस्सा बन गए हैं। पहले तो जी ये बहुत सारे अपने थी, क्योंकि हम, मैंने अभी पिछली बार हम लोगों ने जो किया था, जो आप नहीं थी, जी हमारा विषय था हमें कट्टर होना पड़ेगा। जी हम कट्टर नहीं है ना, तो हम हर चीज को, हम अपने ऐसे लोगों को भी सह लेते हैं जो हमारे साथ में खड़े हुए हिंदू हिंदू भाई होते हैं, तो हमारे देवी देवताओं को गाली दे देते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन देवी देवता को गाली दे के बताओ, आपका सर तन से जुदा हो जाएगा। पर हमारी आदत यह है कि हम इतने ज्यादा निकम्मे और ढीले और अपने धर्म के प्रति केयरलेस हो गए हैं कि कोई गाली भी बके हमारे भगवानों को फर्क नहीं पड़ता। आपके भगवान आपके माता पिता है, निकम्मो, डूब के मर जाओ। आपके माता पिता को कोई आपके सामने गाली दे और फिर भी आप जिंदा हो इस दुनिया में, शर्म से डूब कर मर जाओ। ये मातृभूमि आपकी माँ है, और ये जी शंकर जो आकाश में है ये आपके पिता है। धर्म और राष्ट्र दोनों आपका जीवन है। हिंदू जीवन शैली धर्म है, और जी राष्ट्र भी एक बहुत बड़ा धर्म है। माता का धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, और राष्ट्र माता का धर्म है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका इलाज जरूरी है। ये मासूम नहीं है, ये जहरीले सांप जानते हैं कि ये सांप भी है और ये जहरीले भी है इनको, लेकिन ये नहीं पता कि इनका इलाज कैसे किया जाएगा, इनका फन को चल दिया जाएगा या इनके 100 टुकड़े किए जाएंगे। देखिए, आने वाला वक्त ऐसा जरूर होगा कि हिंदू भी कट्टर हो जाएगा। खत्म हो जाने से बेहतर है तू कट्टर हो जा, कटकर मर जाने से बेहतर है तू कट्टर हो जा।
ताकि जो तुझे काटने आए तो उन्हें काट दे। मैं तो उनको बृहन्नला मानता हूँ, जिन्हें अपनी माँ बहन की लाज बचाने की हिम्मत नहीं होती। वो ततैया का झुंड आता है, दरंदगी का नाच होता है, और आप देखते रहते हो, बाद में सिर्फ ढक्कन होते हो, हाय क्या कर दिया मेरी बहन के साथ, मेरी माँ के साथ। अरे तू पैदा क्यों हुआ इस दुनिया में? अगर तू इतना बड़ा हिजड़ा था तो जरूरत क्या है इस दुनिया में? तू भार है इस दुनिया का। अगर तू लड़ नहीं सकता अपने माँ बहन के लिए, इस दुनिया में तू कर क्या रहा है? सीधा सीधा संदेश है हमारा, उठो जागो हिंदू जागो। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। मैं संत की यहाँ पर शाखा में आया हुआ हूँ, यहाँ पर हमारा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, ये सिखाया गया है हमको यहाँ पर। हमको जागना होगा, वरना निकम्मे हम लोग लेटे लेटे जमीन के अंदर गड़ जाएंगे 20 फुट नीचे। तैयारियां वही हो रही है। इस सिकुलर्स का इलाज जरूरी है, और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस वाला इलाज है इनका बायकाट करना। जहां मिले वही मारो। पहले तो बायकाट से मारो, और फिर जरूरत पड़े तो जूता उतारो और जूते से मारो। जी जी सर। सर पारिजात सर ने जो कहा अभी, नली सर, कि जहां मिले जूते से मारो, और उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई इंसान सेक्युलर होता है, मतलब है ही हमारे धर्म में बहुत लोग सेक्युलर, लेकिन मुझे ये लगता है सर कि ये जो सेक्युलर शब्द है, ये आया कहाँ से? क्या इसके लिए हमारा संविधान जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि कभी जब कोई गाइडलाइन जारी हो जाती है तो ऐसे असामाजिक तत्वों को बल मिल जाता है। और इसके साथ मुझे ये भी बताइए कि इसका उपचार क्या है, इसका इलाज क्या है? देखिए, ये तो इंदिरा गांधी ने जो किया हुआ है कांड है ये। उन लोगों ने जबरदस्ती सेक्युलर का जो शब्द उन्होंने बिना पार्लियामेंट सेशन का बिना उन्होंने जबरदस्ती घुसा दिया हमारा जी कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसी उसी बीमारी को बीमारी अभी तक चल रही है। इसलिए अभी काफी लोग यहाँ जो ये जो अब्राहमिक फेथ में फॉलो करने वाला, वो क्या बोलते हैं, ये तो सेक्युलर देश है, हिंदू राष्ट्र तो नेपाल है, वो लोग बोलते हैं। हम्म। ठीक है। मगर ये चूरन वहां से आया है, इसलिए अभी चल रही है। अभी काफी लोग अभी जिस तरीके से अभी जागृति हो रहे हैं लोगों को अंदर, अभी सेक्युलर और सेक्युलर को जो हम लोग अभी डिमोनाइज करने लगे हैं, अभी वहां थोड़ा उन लोगों पर थोड़ा दबाव चल रहा है अभी इसका वजह से। तो यही तरीका, और कोई तरीका नहीं। जैसे पारिजात जी ने कहा, हमको उनको जूते मारने पड़ेंगे, कोई बिना संकोच के जूते मारो, उसको जो सुनाना है सुनाओ। तो जो वही है ना, जो भाषा में वो समझते हैं उसी भाषा में हमको जवाब देना पड़ेगा, बिना जी शर्म के। बस यही रास्ता है इसमें, और कोई रास्ता नहीं। जी जी जी। आप क्या कहेंगे पारिजात सर? मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल जो बात मैंने कही वो सांकेतिक है। जरूरत पड़े तो सांकेतिक को व्यावहारिक बना दो। असली में अपना जूता उतारो बाटा का, और 25 मारो, 1 गिनो, ऐसे 5,000 मारो। लेकिन सांकेतिक से मेरा अर्थ है कि दूर दूर तक जिनके पास जूते नहीं, वो जूता कैसे मारेंगे? मेरा मतलब है कि जो विश्वास करते हैं भाई हिंसा नहीं, अहिंसा ठीक है, कम से कम वो अपनी बुद्धि से मारे, अपनी वाणी से मारे, अपने तर्कों से मारे, सोशल मीडिया पे से मारे, अपनी जुबान से मारे। वो तो कर सकते हो ना, विरोध तो कर सकते हो ना, इनको इनकी बेइज्जती करके इनको इनकी औकात दिखा सकते हो ना। ये जरूरी है, ये जरूरी है, क्योंकि हिंदुइज्म पर जो खतरा आया है, इस देश पर खतरा है, हिंदू पर खतरा, हिंदुस्तान पर खतरा है। हिंदू पर हमला, हिंदुस्तान पर हमला है। ये बात समझनी होगी। चाहे वो हमला करने वाला हमारा भाई अपना क्यों ना, चाहे बाहर वाला क्यों ना। बाहर वाले से तो निपट लेंगे, भाई से निपटने में तो अर्जुन को भी मुश्किल हुई। गीता का ज्ञान देना पड़ा था श्री कृष्ण भगवान को, कहना पड़ा था निमित्त मात्र भव सब साची, तो निमित्त बन जा है अर्जुन। ये तो पहले ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। अगर हिंदू पर हमला होगा तो हिंदू को जागना होगा, क्योंकि वो हिंदुस्तान पर हमला होगा। हिंदू मरेगा तो हिंदुस्तान मरेगा। याद रखना, ये बहुत बड़ा संदेश है, और इसको आप न समझेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी समझेगी, वो इसका भुगतान करेगी। आपके निकम्मे पर का, आपके कावड़ाइज का, आपके नपुंसकता का भुगतान आपकी आने वाली पीढ़ियां करेंगी, और वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन लोग डर जाते हैं, मुझे ये लगता है सर, इसका विरोध करने से। कहा भी जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, कि ये आप धर्म की रक्षा कीजिए तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। लेकिन लोगों को ये किताबी बातें लगती है, वो डरते हैं सर। क्या जी कहेंगे नली सर? देखिए, सारे 5 उंगली तो एक ही शेष का हो नहीं सकता है ना। जी सर। अभी
किसी भी परिवार में आप देखेंगे, आपका परिवार है, मेरा परिवार में, सारों ये सबका सोच तो एक डायरेक्शन नहीं रहता है। चार लोग जहाँ होते हैं वहीं मुश्किलें पैदा होती है, कभी हजार, मतलब इतने करोड़ लोग बैठे हैं उनका तो कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ती है उसमें। तो इसमें एक ही रास्ता है, हम आपको जो सही लगता है वो फॉलो करो। आप जो करोगे उसको देख के बेशक 10 लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, कम 2 लोगों के ऊपर तो असर पड़ेगा। हम वही चाहिए हमको। जी सर। जब धर्म युद्ध आएगा कल, कोई ये जो अभी जब कलयुग में है, कलयुग खत्म होने, कलयुग का टाइम में तो काफी विनाश होने वाला है। ये जी। जो जो धर्म, जो आपने बोला धर्मो रक्षते रक्षितः, हाँ। वो नहीं करेंगे तो वो तो वैसे ही मिट जाएगा। जी सर। वो बोलने के लिए हम एक टैगलाइन लगा के, हिंदू लगा के आप नहीं पालन करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच जाओगे, आपको धर्म अच्छा। को पालन करना पड़ेगा। करेक्ट। तभी आपको आपको भी वो रक्षा मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी। इसमें काफी लोग मिटने वाला है, ये हकीकत है। इससे हमको सोच कर, कोई संकोच करके कोई फायदा नहीं है। जी सर। हमको जो करना है वो करना है बस। जी। बिकॉज जी एक्शन सर। स्पीक्स लाउडर देन वॉइस, राइट। इससे हमको राइट। जो भी हम बिलीव करते हैं वो एक्शंस में दिखाओ ना। उससे प्रभावित कुछ लोग होंगे, सारे नहीं होंगे। बस वही हमारे लिए काफी है। जी, बहुत सही बात कही सर आपने। पारिजा सर, आप क्या कहेंगे इस पे? बस मैं जो कहूंगा वो क्लोजिंग रिमार्क होगा। मेरा क्लोजिंग रिमार्क एक ही है, सीधी सीधी बात, क्लियर बॉटम लाइन, कि आपके धर्म को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, हिंदू को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए बाहर से कोई नहीं आए। आपको खुद बचाना होगा, अपने बच्चों को सिखाना होगा, अपने अंदर के योद्धा को जगाना होगा, शत्रु बोध अपने भीतर लाना होगा। क्लियरली पता चलना चाहिए शत्रु को ने, सामने वाला शत्रु दिख रहा है लेकिन वो शत्रु बोध जरूरी है। तो आपके आसपास जो शत्रु नहीं दिख रहा है उस सेक्युलर की बात करें, वो शत्रु बोध जरूरी है। और उससे बड़ा बोध आपको जरूरी है, युद्ध बोध। आप युद्ध में हो, ये जरूरी है जानना। आप आराम नहीं कर सकते, आपके पास आराम करने का टाइम नहीं है। उठाइए तलवार, घर से निकल जाइए। मेरा सांकेतिक अर्थ समझिए, उठाइए तलवार, घर से निकल जाइए। यानी कि जो भी, जहां भी, जैसे भी संविधान के अंतर्गत, कानून के अंदर रह करके आप कर सकते हो, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए करो। लोगों को सिखाओ, अपनी जिंदगी को एक तो कम से कम उद्देश्य दे दो यार। पशुओं की तरह मर जाओगे, पशु भी खाते पीते मर जाते हैं। तुम में और पशु में अंतर क्या? यदि तुम बेहदला बनकर, चूड़ियां पहनकर अपने धर्म को, अपने राष्ट्र को, अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को नहीं बचा सके तो लानत है तुम पर। जी सर। जी सर, आपके समर्थन में और नल्ली सर के समर्थन में मैं भी एक बात, बस 2 पंक्तियों से ये कहना चाहूंगी कि भारत के ऐ सपूतों हिम्मत दिखाए जाओ। भारत के ऐ सपूतों हिम्मत दिखाए जाओ। दुनिया के दिल में अपना सिक्का बिठाए जाओ। ये बहुत जरूरी बहुत है। बहुत बहुत जरूरी जी। अच्छा। धन्यवाद सर। तो सर, धन्यवाद। आज हम अपने कार्यक्रम का यही करना चाहेंगे, हम समाहार, क्योंकि हमें मिलते रहना है, हर रोज नहीं, हफ्ते में 2 बार। तो नली सुरेंद्र सराव सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा की। इसके साथ ही श्री पारिजात त्रिपाठी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। काल चिंतन के अगले एपिसोड में हम फिर से एक साथ होंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस। नमस्कार। जय राम जी, जय भारत राष्ट्र, जय तू भारत राष्ट्र, जय भारत, जय श्री राम। वंदे मातरम। जय भारत। जय भारत। रेडियो हिंदुस्तान